A very warm welcome, all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to Academia Social Work YouTube चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैनल डेडिकेटेड है CUET PG MSW। इसका पेपर कोड है HUQP21। उसकी प्रिपरेशन के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है NTA के थ्रू, और आपका जो एग्ज़ाम है मार्च 2026 में होने जा रहा है, जिसके बिहाफ पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं और अपने MSW की डिग्री एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से गेट करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। तो मैं आपके सामने, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो मैं एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो किस तरीके से क्या करना है कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसका एक थंबनेल है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके टर्म के रूप में दे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, या कुछ उसके फीचर्स दे देंगे जिसका भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगा। और मैं बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, जिसमें समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। एक बहुत चेयरफुल ग्रुप है जो अपना कर रहे हैं एक्टिविटीज कुछ। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सोशल वर्क और सोशल सर्विस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क वाली यूट्यूब वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है डिलीवर करने की, चीजों को बता सकूंगा मैं सोशल वर्क क्या होता है, ठीक है, और सोशल वर्क क्या नहीं होता है, और सोशल वर्कर्स के क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। अब उसी के साथ साथ जो एक कुछ क्वेरी भी मेरे पास आई, उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सा और डिफाइन करके स्पेसिफिकली इस पे टाइम लेकर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं कि सोशल वर्क क्या होता है, सोशल सर्विस क्या होती है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो प्रोफेशन आपको दिख रहे होंगे। एक जो है ट्रेलर का रूप में काम कर रहे हैं और एक जो है फैशन डिजाइनर। इसके हिसाब से हम आसानी से समझ पाएंगे कि बीइंग ए सोशल वर्कर और एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई वॉलंटियर वर्क, वो किस तरीके से उनमें दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो हमारा सोशल वर्कर होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, उसके पास डेडिकेटेड, उसने उस पर वर्क किया है, इवन ही और शी हैज अ डिग्री फॉर इट। BSW बैचलर इन सोशल वर्क किया है, या फिर MSW किया है मास्टर्स इन सोशल वर्क, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, देखो एक और एग्जांपल जो आपके सामने ही है, अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो एक फैशन डिजाइनर और एक टेलर में, तो आप बहुत जल्द से समझ पाएंगे सोशल वर्क और सोशल सर्विस में क्या फर्क है। कपड़े दोनों ही सीते हैं, कपड़ों का डिजाइनिंग दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने की विधि अलग है, दोनों के काम करने की प्रक्रिया अलग है। अब मैं सोशल वर्क के कुछ स्पेसिफिक चीजें बताना चाह रहा हूँ जो कि एक प्रोफेशनल सोशल वर्क को सोशल वर्क का बनाता है, जिसमें कि मैंने डेफिनेशन के साथ भी आपको बताया था सोशल वर्क क्या होता है, और मैं आज आपको बताता हूँ कि सोशल वर्कर एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर से किस तरीके से डिफरेंस होता है। वो क्योंकि सोशल वर्कर जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इथोस जिनके बिहाव कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स ऑफ कंडक्ट कोड्स है, जिनके हिसाब से वो काम करता है, एक्ट करता है, मेथड्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू वो काम करता है, चीजों को एग्जीक्यूट करता है, प्लानिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, और उसका इम्पैक्ट एनालिसिस भी करता है। अब मैं आपसे कुछ बात करूं तो जैसे कि सोशल वर्कर जो है सोशल जस्टिस को बहुत, सोशल जस्टिस पे बहुत फोकस करता है। जस्टिस क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि जस्टिस क्या है। जस्टिस क्या है कि मतलब एक फेयर ट्रीटमेंट है, फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, जो इंश्योर करे कि पीपल जो डिजर्व कर रहे हैं वो उनको मिल रहा हो, बेस्ड ऑन मोरालिटी, बेस्ड ऑन लॉ एंड बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जस्टिस। और सोशल जस्टिस क्या है कि अगर हमारा कोई समाज में कोई तबका है, कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है जो कि हाशिए पर है, जो कि मार्जिनलाइज्ड है, उसको हम किस तरीके से मेन स्ट्रीमिंग कर सकें, उसके लिए काम करना, या फिर किसी के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में शोषण हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं स्पेसिफिकली आपसे आगे भी बात करूंगा कि सोशल स्ट्रक्चर को समझना है तो पहले सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझना होगा। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं हमारे, जैसे कि फैमिली है, मैरिज है, और आपका इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशंस है। रिलीजन है, रिलीजन इज आल्सो इंस्टीट्यूशन, मीडिया इज आल्सो इंस्टीट्यूशन। तो सोसाइटी की जो मतलब हम एजुकेशनल जो चीजें हैं, स्कूल्स वगैरह, वो भी सब क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो शेप करते हैं हमारी सोसाइटी को, जो फंडामेंटल्स हैं उनके बिहाफ पर ही हम चीजें सही गलत इन सब का फैसला ले पाते हैं। तो हम सभी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ऐसा हमारा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है जिससे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया हो, या स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज हमको देखने को मिल रही हो। तो उन सब चीजों को भी एड्रेस करना एक सोशल वर्कर का काम होता है। तो सोशल वर्कर काम करता है सोशल जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन,
जेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ह्यूमन राइट्स बेस पे काम करता है। देन उसी के साथ है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और जो सोशल वर्कर होता है वो रेस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी की। आपका एक्सेप्टेंस उसका होता है। जब हम सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये कि जैसा कोई इंडिविजुअल है ऐसा ही उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, ना कि अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, या फिर हम अपने कल्चर के हिसाब से उसके कल्चर को कंपैरिजन करें और उसके बाद उसको जज करें कि वो इंफीरियर है कि सुपीरियर है कि क्या है। ठीक है, इस तरीके की चीजें ना करके जो सोशल वर्कर क्या होता है वो सेंसिटिव इनफ होता है इन चीजों के लिए, उसको ट्रेंड करा जाता है फील्ड वर्क के दौरान, सुपरवाइजर के दौरान, सुपरवाइजर की वीसी के दौरान, और साथ ही साथ अदर प्रोग्राम्स में उसको एनरोल कर करके उसको जो है सेंसिटिव करा जाता है इन सब चीजों के बारे में, ताकि वो ह्यूमन राइट्स को भी माने और ह्यूमन राइट्स को वो फंडामेंटल मानते हुए का काम करे और रेस्पेक्ट करे डाइवर्सिटी की, और प्रमोट करे वो क्या, सोशल चेंज। सोशल चेंज को प्रमोट करेगी कि सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज किस तरीके से होता है। अगर आप सोशल चेंज पे स्पेसिफिक और समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसके सेक्शन में देख सकते हैं सोशल चेंज क्या होता है और सोशल चेंज किस तरीके से होता है। वो साइक्लिकल है कि स्टेप्स वाइज है, वो अलग अलग थ्योरी, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से बताया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सोशल चेंज के लिए प्रमोट, सोशल चेंज के लिए प्रमोट करे वो, ठीक है। उसके बाद वो सेंसिटिव हो, सेंसिटिव हो उन सब चीजों के लिए, जो कि एक इंडिविजुअल जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझता हो। डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती है हमारी, मैं आपको ये इसलिए भी बता रहा हूँ यहाँ पर, आप सिर्फ ये मत समझो कि मैं सोशल वर्क और सोशल में फर्क बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में फायदा देंगी। जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि इक्वालिटी, इक्वालिटी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। अगर इक्वालिटी ही नहीं रख रहे हैं तो डेमोक्रेसी किस बात की हमारी। उसके बाद लिबर्टी, इतना इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके, सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके, इतना तो फ्रीडम देना होगा हमें, ठीक है। उसके साथ साथ लिबर्टी है, इसे मैं बता रहा हूँ लिबर्टी। उसके बाद जस्टिस, जस्टिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एंड फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, एंड वी कैन से द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अब माइनॉरिटी कौन होते हैं, माइनॉरिटी की अलग अलग डेफिनेशन है। माइनॉरिटी वुड बी बेसिस ऑन लैंग्वेज, माइनॉरिटी वुड बी बेसिस ऑफ जेंडर, जैसे कि अभी LGBTQ की हम बात कर रहे हैं तो एक माइनॉर जेंडर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है। उसी के साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हो सकती है, रीजनल माइनॉरिटी कम्युनिटी हो सकती है, और साथ ही साथ जो है आपकी लैंग्वेज के बिहाफ पर भी माइनॉरिटी हो सकती है। तो मैं माइनॉरिटी होने के अलग अलग पैरामीटर, तो हमें माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और हमें किसी भी सोसाइटी में अगर हमें ये देखना है कि उसकी इथोस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उसके मोडस ऑफ ऑपरेंडी कितनी इफेक्टिव है, तो उस जगह पर या वो कितने एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, या लिबरल है या फिर हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि उस लोकेशन, उस एरिया की, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन की, या सोसाइटी की, या उस कम्युनिटी की में जो रहने वाली माइनॉरिटी है उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है। उसी से हम ये क्या इंडिकेटर्स हैं, जैसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है कि अगर हमें चावल, हमने अगर कुकर में चावल पकाए हैं तो चावल हमने पूरे पक गए हैं वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर से 2-4 दाने चावल के उठाएंगे और उनको टेस्ट करके बता देंगे कि हाँ अभी कच्चे हैं, कि फुल पक गए हैं, या अभी थोड़ा और करना बाकी है। ऐसा तो नहीं पूरा चावल का सब कुछ ही खाकर हमें पता लगेगा हाँ उसकी क्या स्थिति है। ऊपर से उठाए 2-4 चावल ही हमें बता देते हैं कि पूरे कुकर के चावलों का क्या हाल है। तो वो जो 2-3 चावल हैं वही इंडिकेटर कर रहे हैं पूरे सभी थाउजेंड्स ऑफ चावल्स के, मतलब वो पीसीज ऑफ चावल होते हैं, ठीक है, ट्राइसिस। तो इसी तरीके से किसी भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कंट्री में हमें ये देखना होगा कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है उसके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसी से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की सोशल स्ट्रक्चर्स है, किस तरीके की इनइक्वालिटी है, या क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं। वो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। और इसके लिए एग्जाम्पल और दूं मैं आपको, जब कोल माइनिंग होती है तो कोल माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग करते समय जब कुछ लोग ग्रुप अंदर जाते हैं उसमें, केव्स जो बना रखा उन्होंने केव जैसा, उसमें जब एंट्री करते हैं तो एक चिड़िया को साथ लेके जाते हैं। वो चिड़िया जैसे थोड़ा थोड़ा आगे उसको साथ लेके जाते हैं, उसको क्या होता है, वो बर्ड को वो ऑक्सीजन की जैसे कमी होने शुरू होती है तो वो सबसे पहले फड़फड़ाने लगती है। तो उससे उन लोगों को भी आइडिया लग जाता है कि आगे अब जो है ऑक्सीजन की कमी होने जा रही है, तो इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो वो जो इंडिकेशन दे रही है आगे के लिए, इसी तरीके से ये सब इंडिकेशंस हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि सोशल वर्कर और सोशल वर्क में क्या फर्क है। तो सोशल वर्क के बारे में मैंने आपको बताया। सोशल सर्विस क्या है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड है।
वॉलंटरी वर्क करना चाहिए, इंडिविजुअल को अपने मोटिव डेडिकेटेड होना चाहिए कुछ ना कुछ सोशल सर्विसेज को लेकर। लेकिन आई एम नॉट हेयर डिस्करेज टू एनीवन, आई एम हेयर टू टेल द डिफरेंस बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशल सर्विस ओनली। ओके, अगर कोई BSW MSW की डिग्री नहीं है इसका मतलब ये नहीं वो सोशल वर्क नहीं कर सकता है, सोशल सर्विस नहीं कर सकता, वो कर सकता है, उसके रूप अलग होंगे। बट हमें बीइंग ए प्रोफेशनल या फिर आप MSW में एनरोल होने जा रहे हैं, फ्यूचर में आपसे भी सवाल होंगे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकें, ये सब मेरा बताने का इसमें पर्पज है। अगर इफ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैशन डिजाइनर एंड टेलर, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट व्हाट हु इज सोशल वर्कर एंड हु इज सोशल सर्विस प्रोवाइडर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ें, इसका सिलेबस का पार्ट है आपके। सोशल वेलफेयर वो होता है, सोशल वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट हम दो टर्म जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर आर डिफरेंस। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क हमारा जो सोशल वेलफेयर है, सॉरी सोशल वेलफेयर जो है वो क्या करता है, रेफर्स करता है सिस्टमेटिक पॉलिसीज से, सिस्टमेटिक पॉलिसीज, programs and service that designed to meet basic needs of individual that promote social economic well-being। इसमें हमें क्या, इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा कि बेसिक नीड को जो पूरा करने के लिए कोई प्रोग्राम चला जाए, कोई पॉलिसीज चली जाए या कोई सर्विस दी जाए, वो डिजाइन किया गया हो किसके लिए, बेसिक नीड। बेसिक नीड जैसे कि कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, इस तरीके की चीजें वो जब मिल रही हो, इवन अब तो इंटरनेट भी बेसिक नीड के अंदर आ गया है, तो वो भी आपको मिल रहे हो, तो जाके आप जो है आपकी सोशल वेलफेयर के लिए वो चीजें हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, ना कि डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब इसमें यार टिपिकली इन्वॉल्व, इस तरीके के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको असिस्टेंस देते हैं कि इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो जो हार्डशिप फील कर रहे हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप हो, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी। तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में इंक्लूड कैश बेनिफिट्स, हेल्थ सर्विसेज, फूड असिस्टेंस एंड हाउसिंग सपोर्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एड ऑल्सो। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो मोस्टली स्कीम्स आप देख रहे हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के लिए आपको पता है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें कि NRLM भी एक काम कर रहा है ना। तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखें तो हमने देख रहा है कि मनरेगा, मनरेगा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा है। डिसेबिलिटी के लिए सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली जो डिसेबल डिफरेंटली एबल पर्सन उनके लिए काम कर रहा है ना, तो उनको कैश दिया जा रहा है, उनके कैश इन द सेंस मतलब उनके खाते में पैसा डाला जा रहा है, ना कि कोई इक्विपमेंट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी सब दी जा रही है, ठीक है। तो आई होप तो सोशल वेलफेयर के बारे में आप अच्छे समझे होंगे। अब समझ लेते हैं थोड़ा सोशल डेवलपमेंट के बारे में। सोशल डेवलपमेंट थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाता है, ब्रॉडर है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर फोकस करता है फोस्टरिंग सस्टेनेबल सोशल चेंज। चेंज तो लाना लेकिन सस्टेनेबल, इट मस्ट बी सस्टेनेबल, सस्टेनेबल होना चाहिए, और जो कि इंप्रूव कर सके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। एड्रेस करता है रूट कॉजेस को, जैसे सोशल इश्यूज हैं जो प्रमोट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, है ना। जैसे सोशल डेवलपमेंट इनिशिएट एम टू एम्पावर इंडिविजुअल, बिल्कुल सोशल डेवलपमेंट का एम होता है कि एम्पावर करना है इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज को, और पार्टिसिपेट करना है उनका डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस में, रिसोर्स जो है उनको एक्सेस कर सकें वो, और बिल्ड कर सके अपनी कैपेसिटीज, उसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपके एजुकेशन आ सकती है, इसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, इसमें आपके स्किल्स ट्रेनिंग्स आ सकती हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स जो कि आपके यहाँ पर आती हैं। तो सोशल डेवलपमेंट और सोशल वर्क में, सोशल वेलफेयर में ये डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड ये चीजें आई होंगी। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट दैट फोकस एजुकेशन, फोकस ऑन एजुकेशन, स्किल्स ट्रेनिंग एंड एम्पावर डिसएडवांटेज यूथ एंड क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन एग्जांपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा सोशल वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा कोर्स है, अगर आप MSW के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं CUT PG 2026 के लिए, तो आप एनरोल हो सकते हैं। एनरोल में इसमें क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर मेरा नोट्स हैं, जो आपकी सिलेबस में तो 9 यूनिट्स हैं, बट मैं आपको 10 यूनिट्स के नोट्स दूंगा, उसी के साथ साथ आपको MCQs दूंगा। MCQs भी आपको मैं जल्द दूंगा, आपके एग्जाम से पहले दूंगा, 3 महीने से कम पहले दूंगा, ताकि मैं अभी अच्छी तरीके से उनको डिजाइन कर सकूं, प्रिपेयर कर सकूं, और आप तक जो है सही सही कंटेंट आपको डिलीवर हो सके। उसी के लिए फोर्टनाइटली सेशंस भी रहेंगे हमारे, फोर्टनाइटली और वीकली सेशन भी रहेंगे, सिर्फ उनके लिए जो पेड मेंबर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे उसी में, और न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ज्वाइन करता है उसको ये सब चीजें इस कोर्स में अवेलेबल होंगी। कितने में, 999 में अवेलेबल है, 999 में अवेलेबल है। अगर आप करना चाहते
चाहते हैं तो मैं लिंक इसका गूगल फॉर्म का आपको डाल दूंगा, आप लोग उसको क्लिक करके आप गूगल फॉर्म फिल करके आप जो है एनरोल कर सकते हैं, सीधा आप मुझसे व्हाट्सएप पे के थ्रू जुड़ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने एनरोल किया है और आपसे भी उम्मीद है आप जल्दी एनरोल करेंगे और एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करके चल सकें और एक अच्छा रिजल्ट हम यहाँ से ले सकें। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो का यहाँ पर रहा एंड। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर आप पुराने हैं तो लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया वो पूछिए, और हम आगे भी जो आपके सिलेबस से संबंधित जो वीडियो हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं, बाय बाय।